ये न जाने कितनी गलती आपने की होगी पूरे साल में, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि 2 महीनों के अंदर कैसे हम 350, 400, 450 नंबर तक पहुंच जाए। क्या ऐसी प्लानिंग होना चाहिए जो हमें इन लास्ट के 2 महीनों में 400 नंबर के अप्रोक्स पहुंचा दे? तो बिल्कुल ये प्लानिंग आपके लिए है यार, क्योंकि 400 नंबर लाना एक बड़ा टास्क नहीं है। अगर आपने डेडिकेटेड रूप में पढ़ाई करी इन 2 महीनों में, तो मैं गारंटेड बता रहा हूँ जो प्लानिंग मैं देने वाला हूँ, जिस तरह से मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने वैसा पढ़ाई कर लिया तो गारंटेड बता रहा हूँ 100% तो आपका नंबर 400 तक क्रॉस कर जाएगा। मैंने काफी सारे बच्चों को 400 प्लस में पहुंचा इन लास्ट के 2 महीनों में। तो यार देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके पास में आज जो डेट है वो 3 मार्च है, और 3 मार्च से 30 अप्रैल तक आपके पास में, अगर आप इसे रफली भी काउंट करेंगे तो लगभग 55 to 60 डेज आपके पास में बचते हैं। क्या इन 60 दिन में पढ़कर आप इतना स्कोर कर सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो देखो यार, सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो स्कोर आप टारगेट कर रहे हैं। इसके लिए आपको सब कुछ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सेलेक्टेड पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सेलेक्टेड चीजें करी और सेलेक्टेड वे में करी तो जो है आपका स्कोर है आना बड़ा पॉसिबल है। कैसे होगा कि देखो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में बात करूंगा तो सबसे पहले बात करूं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में देखो, आपको क्या करना है, इस सब्जेक्ट में स्कोर लाना आपके लिए बाकी सब्जेक्ट के वे में थोड़ा इजी पड़ेगा। तो आपको इसमें एक भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है, आपको कंप्लीट बायोलॉजी को पढ़ना है। बायोलॉजी को कैसे पढ़ेंगे कि बायोलॉजी में आपके पास में 32 चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर को बढ़िया से करो, है ना। करोगे कैसे? आपको वन शॉट देख लेना है। वन शॉट कौन सा? जो भी आपको सूटेबल लगता है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है, आप उसको देखे। वन शॉट आपने देखा, फिर उसके बाद में आप बायोलॉजी के एनसीईआरटी पढ़े, ठीक है। वन शॉट देखने से आपके थोड़े कॉन्सेप्ट क्लिक होंगे, है ना, चीजें समझ में आएगी। फिर आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपके लिए जो मेन डाटा है, जिसकी अपन को नीड है, वो आपके पास में आ जाएगा। तो इससे आपका एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद में करना क्या है आपको, बहुत सिंपल और बहुत इजी मैं बता रहा हूँ कि आपको इतना सब कुछ आप कर लेंगे तो आपका जो कंटेंट है, आपका जो कॉन्सेप्ट है, वो थ्योरी आपको रिवाइज हो जाएगी, याद हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है कि 20 साल के पीवाईक्यूज लगाना है। इससे आपकी अप्रोच बढ़ेगी, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हो रहे हैं। तो आप ऐसा करेंगे तो आपको एनसीईआरटी रिवर्स वापस से याद होना स्टार्ट हो जाएगी, कहा वहां पर ऐसा था, वहां पर ऐसा था। ये चीज बहुत इफेक्टिव है। उसके बाद में आपको टेस्ट देना है, 10 मेजर टेस्ट। अब 10 मेजर टेस्ट देंगे तो भाई देखो, 90 क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो 900 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। और क्वेश्चन वो रहेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी बेस होंगे, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एक्सपेक्ट कर सकते हो आप 25 एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन अगर आपने अच्छे क्वेश्चन करे तो ये वाला चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में जब आप 2 बार रिविजन अगर आप कर लेते हैं इस सब्जेक्ट का, तो इजीली मैं बता रहा हूँ कि इसमें आपके 360 में से मिनिमम आप 300 प्लस स्कोर कर पाएंगे। इससे ज्यादा आएगा 320, 330 तक भी आप पहुंच जाएंगे, लेकिन हम मिनिमम साइड को लेके चल रहे हैं ताकि हम बिल्कुल सेफ रहे, है ना। तो इसके लिए मैंने 300 नंबर बताया कि आप 300 नंबर तक कर सकते हो बड़ा इजी वे में। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में देखो भाई, आपके लिए 22 चैप्टर बनते हैं टोटल, आईयूपीएसी वगैरह सब कुछ मिलाकर। तो आपको ओनली 7 चैप्टर करने हैं, बस 7 चैप्टर आपको करने हैं जो मैं बताने वाला हूँ। फर्स्ट चैप्टर आपको इनऑर्गेनिक का पीरियोडिक, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन। उसके बाद ऑर्गेनिक में जीओसी करना है, ओनली कर लो, सब्सटेंट है। उसके बाद आपको फिजिकल में एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक। ये कुछ 7 चैप्टर जो मैंने बताया आपको, बस इन 7 चैप्टर को कर लेना। कितने क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं इनसे, ये लिखे हुए हैं यहाँ पर। बस आपने इतने चैप्टर को कर लिया। करना कैसे है, वन शॉट देखो सभी चैप्टर्स का। उसके बाद में एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी की थ्योरी भी पढ़ो, साथ में उसके क्वेश्चन भी करो, चाहे सोल्ड एग्जाम्पल हो, चाहे बैक एक्सरसाइज हो, चाहे इंटेक्स के क्वेश्चन हो, सारी आपको करना है बढ़िया से। उसके बाद में आपको 15 ईयर के पीवाईक्यू लगा लेना है। देन आपको 2 रिवीजन इसके मल्टीपल टाइम हो जाएंगे आपके। तो इजीली भी मैं आपके, जो मैं मान के चल रहा हूँ कि मिनिमम से मिनिमम आपका 60 मार्क्स तक आपका आ जाएगा भाई, इससे कम नहीं आएगा, मैं गारंटी बता रहा हूँ। 60 मार्क्स तक आप इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करेंगे फिजिक्स की। अब फिजिक्स में आपको ओनली 4 चैप्टर करना है। कौन कौन से? करंट इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के छोटे छोटे 2-3 पार्ट बनते हैं, वो वाला। उसके बाद में ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के 2 चैप्टर है, यूनिट तो एक ही लेकिन इसमें 2 चैप्टर्स बनते हैं। ओके, मॉडर्न फिजिक्स आपको करनी है। ये सारी यूनिट्स बोलो या फिर छोटे छोटे चैप्टर्स है, अगर आप बोलेंगे तो ये एक ही चैप्टर बनता है मिनिमम, तो है ना, क्योंकि उसमें छोटे छोटी यूनिट्स मिलके एक कंबाइंड कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको करो, ये कर लेंगे। इसके बाद आप ओनली इनको वन शॉट से कर सकते हो और 15 साल के पीवाईक्यू लगाओ। 3 रिवीजन फिजिक्स करने हैं आपको। इसमें आपको एक फॉर्मूला सीट भी बनानी, जो फॉर्मूला सीट में आपको दूंगा, इजीली वे में आपको मिल जाएगी वो, ठीक है जी।
टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करना, वहां से आपको इजी वे मिलेगी। इसमें मैं बात करूं, आपके 60 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा, बहुत इजी वे में 60 नंबर आपके आ जाएंगे, इतना कर लेंगे तो इसी तरह हम बात करेंगे कि आपका 300 बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों को मिलाकर आप 400 प्लस इजी वे में जा सकते हो, इससे कम, क्योंकि अपन मान के चल रहे हैं ये मिनिमम मार्क्स है आपके, इसके ज्यादा आएंगे इतना आपने पढ़ लिया तो, लेकिन मैं मिनिमम साइड की तरफ बात कर रहा हूँ। देन ये सब आपको करना है, इसके लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना है, जो टाइम टेबल मैं आपको बना के दे रहा हूँ कि आपको यार रफली 7 बजे उठ जाना है और रात को 12 बजे सो जाना है। 7 से 12 के बीच में क्या क्या आपको करना है कि 5 आवर आपको बायो की पढ़ाई करनी है, क्योंकि बायो को जल्दी खत्म करना है, ज्यादा चैप्टर्स है ना, और रिवीजन भी करना है। तो 5 घंटे आप बायो को दो, 4 घंटे केमिस्ट्री को दो, 3 घंटे आपको फिजिक्स को देना है। और हर संडे को आपको जितने भी चैप्टर इनके हो जाते हैं एक वीक में, उनका सारों का मिला के एक टेस्ट आपको दे लेना है। इस तरह से आपको प्लानिंग बनानी है सारी। इस तरह से अगर आप करते जाएंगे तो मैं गारंटेड बता रहा हूँ कि जो स्कोर आपने टारगेट किया था ये वाला, कोई नहीं रोक पाएगा, इजी ले जाएगा। बस साथ में आपने इतना करा और रिवीजन भी आपने कर लिया, टेस्ट भी दे लिया। क्या ये सारी चीजें पॉसिबल है इस टाइम में? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल पॉसिबल है, इस टाइम में आप कर सकते हो। तो भाई इतना कर लो, आपका स्कोर आ जाएगा। बस ज्यादा चीजें नहीं करनी, आपको घुमा फिरा के ये करो वो करो, मैं ऐसी चीजें नहीं बोलूंगा। मैं बहुत वीजी और बहुत सिंपल वे में ही आपसे बोल रहा हूँ कि आपको इतना करना है, आराम से चीजें हो जाएगी, पैनिक नहीं होना है, इजी वे में हो जाएगी। बस आपको साथ देना है मेरा और मेरे से पढ़ते रहना है। कोई भी डाउट होता है तो जल्दी इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मैं आपसे वहां पर्सनली बात भी कर लूंगा। ठीक है जी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।